हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, ठीक है। और मैंने जो है थ्योरी क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह गए जिनको अपलोड करेंगे, ठीक है। और ये आरसी जो है एग्जाम में लास्ट में आता है, क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको दो आरसी दिए होते हैं। एक मतलब कि 3-4 पैराग्राफ्स होते हैं, 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं जिनके किसी भी एक टॉपिक पे दिया जाता है और जिसके रिगार्डिंग आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज ये कवर करेंगे, फिर कल मैं दूसरे पार्ट में नेक्स्ट जो आरसी उसको कंप्लीट करेंगे और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके हमारा 2024 के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी उसके सोल्यूशंस को। या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हो और इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको नॉलेज कुछ भी मिल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करते चलिए। लाइक भी कर दीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखते ही आरसी पहले तो आपको जज कर लेना चाहिए ऊपर से इसको पढ़ के कि आरसी किस टॉपिक पे है, ठीक है। तो अगर पढ़ा जाए स्टार्टिंग की लाइन से पता चल सकता है कि फॉर मोस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एज मॉडर्न फील्ड ऑफ स्टडी, hence the 18th century economics has fared reasonably well at explaining consumer and producer behavior। यहाँ पे 18th सेंचुरी में जो स्टडी हुई थी, स्टडी की मॉडर्न स्टडी ऑफ फील्ड में अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमिक्स है वो इस चीज पे स्टडी कर, इस चीज को समझा रहे हैं कि कैसे कोई कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों जो बायर है वो प्रोडक्ट्स को वो मतलब चूज करता है, और जो प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस जो फर्म में आइटम जो मतलब हाउ फर्म प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रॉफिट, कि कैसे कोई जो भी कैसे कोई फर्म है वो मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूस कर पा रही है, और हाउ मार्केट डिस्कवर द मोस्ट इफिशिएंट प्राइस, ठीक है। और प्राइस कैसे सेट हो रहा है ये सब के बारे में। दिस चेंज विद द ग्रेट डिप्रेशन when aggregate variables came into play that needed a better understanding that an assumption that market returned to equilibrium after shocks, ठीक है। दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस, मैक्रो यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन की बात भी की गई है, ठीक है। और दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की गई, द मोस्ट डिसमल एस्पेक्ट ऑफ द साइंस इकोनॉमिक्स हैज सिंस डाइवर्सिफाइड इनटू फ्यू अदर ब्रांचेस सच एज दोज एम्प्लॉइंग स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी को भी इसमें कंसिडर किया है, बट मोस्ट ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स फेलियर टू प्रेडिक्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। मतलब कि फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या दिया है कि मैक्रो बाय इट्स वेरी नेचर डीलिंग विद जीडीपी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया। मैक्रो मतलब क्या होता है, मैक्रो लेवल पे, हाई लेवल पे, ठीक है, ओवरऑल पूरे मतलब इंडिया लेवल पे मैक्रो बाय इट्स वेरी नेचर क्या होता है कि हम डील कर रहे हैं जीडीपी से, एम्प्लॉयमेंट से, इन्फ्लेशन से, अदर इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक मैटर्स एंड पैरामीटर्स पे, ठीक है। इस हेडलाइन ग्रैबिंग स्टफ गवर्नमेंट केम टू प्ले हियर एज टू इंटरनेशनल रिलेशन, yet macro eludes the scientific method of testing hypothesis with repeated experiment. One cannot convincingly leak an economy to establish the effects of shock. Instead, macroeconomics can only backtest their models against data that may be questionable provenance. This makes prediction of the next stock market crash forever embarrassingly less exact than the return of Halley, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स देखिए, पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दिया है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में माइक्रो के बारे में बताया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में माइक्रो मैक्रो के बारे में बताया, माइक्रो लेवल पे बताया कि द रेपुटेबल पार्ट ऑफ द एडिटर सफर्स from fewer limitations to control a parameter experiment and deliver less equivocal insights. The exploitation of commerce in the modern world owes itself in no small measures to predicting actions by the smallest economic agent, humans. Here too heroic assumptions are made, the foremost being that human beings are rational and information is free. The crisis economic modeling arises from aggregating billions of micro truth into
one micro truth models are improving, so are quantitative capabilities and qualitative judgments that derive micro policy will become more refined. ठीक है, अब हम लोगों ने रीडिंग कर ली है तो हम लोग को नॉलेज मिल गई है कि ये किस टॉपिक पे है। तो एक बार जरा क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए क्या पूछ रहा है। Which of the following is the reason as per the passage for driving more effective macro policy? Assumption that market return to equilibrium after shock, improved economic models are capable to understand qualitative and quantitative factors. Economics has fared reasonable well during financial crisis. Yeah, every small measure is not capable to predict the outcome. Economic outcome. तो देखिए, ड्राइविंग फॉर इफेक्टिव, अब देखिए यहाँ पे फॉर ड्राइव इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की गई है ना, तो कहाँ पे सकता है मैक्रो बाय इट्स नेचर। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे हो गया। फॉर मोस्ट ऑफिस असिस्टेंस मैक्रो, यहाँ पे ड्राइविंग इफेक्टिव मैक्रो पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ का आंसर मिल रहा है कि द क्राइस इन इकोनॉमिक मॉडलिंग अराइजेस फ्रॉम, ठीक है, इसमें रीजन पूछा गया है ना कि इफेक्टिव माइक्रो पॉलिसी, तो अराइजेस फ्रॉम एग्रीगेटिंग बिलियंस of micro truths into one macro truth. Models are improving, so our qualitative capabilities and the quantitative judgment that derive macro policy will become more refined. देखिए लास्ट में ही इसका आंसर दिया है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैचिंग दिया है, मैचिंग कैसे करना है रुक के देखते हैं। इकोनॉमिक्स डिफाइंस कैसे क्या डिफाइन किया, हाउ मार्केट डिस्कवर द मोस्ट इफिशिएंट प्राइस, ठीक है, तो ए का यहाँ पे फोर्थ हो गया। तो देखा जाए अगर आपको इतना भी समझ में आ गया तो आपके सारे ऑप्शंस कट हो गए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लर्निंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन की बात की गई थी। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की क्या बात है कि ये जीडीपी की, भाई जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, यहाँ सी का सेकंड से भी आप कर सकते थे। पिटफॉल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल एंड इंफॉर्मेशन इज फ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन एज पर द गिवन पैसेज फॉर क्राइसिस इन इकोनॉमिक मॉडलिंग, एग्रीगेट बिलियन ऑफ माइक्रो ट्रूथ्स इनटू वन मैक्रो ट्रूथ। ये आपके लास्ट में ही ऑप्शन में दिया था, बहुत सिंपल आरसी है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं जल्दी से, कि अगर आपने एक बार दो बार आरसी को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, वो किस टॉपिक से है वो देख लिया, जज कर लिया, तो फिर आंसर्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द पैसेज आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, बायर बिहेवियर टूवर्ड द प्रोडक्ट, बायर का बिहेवियर कैसा है टूवर्ड द प्रोडक्ट, ठीक है, फर्म्स बिहेवियर फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, दी मार्केट बिहेवियर टू मोस्ट एफिशिएंट प्राइस। ये स्टार्टिंग के ही पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए आपको बताया भी था कि हाउ फर्म मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट, ठीक है, इट एक्सप्लेन व्हाई बायर चूज द प्रोडक्ट दे डू, ठीक है, ये सब वही यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है इसका, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 145, लास्ट क्वेश्चन है। Macroeconomics can only backtest their models against data that may be of questionable provenance. Macroeconomic variables elude the scientific method of testing hypothesis will repeated experiment. दोनों ही बातें पैराग्राफ में थी। और हाँ, आरसी में आप लोग अपने अकॉर्डिंग दिमाग नहीं लगाओगे, जितना आरसी पे दिया है, जितना आपको रीडिंग करने के लिए पैराग्राफ में जो दिया है उसी के बेसिस पे ही आंसर होगा, ठीक है। वो अगर वो पैराग्राफ में वो आंसर है, वो बात लिखी है तो वही सही मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही बात की गई है पैराग्राफ में, तो
तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी हो तो उसके लिए थैंक्स। और अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, और आप कमेंट करके अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो प्लीज पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। कोई क्वेश्चन गलत लग रहा हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हो। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ये वीडियोस, और इसको थोड़ा सपोर्ट करिए, प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, थैंक्स।